आइए दोस्तों, आज फिर से मैं आपको अपने चैनल डिवोशन पाथवे में एक ऊर्जावान सच्ची बात लेकर आया हूँ। दोस्तों, कर्म के विषय में गीता में साफ साफ कहा गया है कि कर्म ही मनुष्य का जीवन है। अतः कर्म में आनंद ढूंढना मनुष्य का सर्वप्रथम कर्म होना चाहिए। कोई भी कार्य सफल तब माना जाता है जब उसके वांछित परिणाम प्राप्त हो जाए। कार्य करते हुए मनुष्य की दृष्टि सदैव लक्ष्य पर टिकी रहनी चाहिए। उपलब्धि से प्राप्त होने वाला आनंद भविष्य में गौरव का अनुभव कराता है। इसलिए उसकी कल्पना अधिक मोहक हो जाती है। उस लक्ष्य को पाने की कामनाएं बलवती हो जाती है। किसी भी कीमत पर वहां लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मनुष्य कठोर से कठोर प्रयास करने को तैयार हो जाता है। ऐसा लगने लगता है कि इस प्राप्ति के बगैर जीवन अधूरा है। वह एक सुखद कल्पना लोग तैयार कर लेता है कि अपने लक्ष्य को पाने के बाद जीवन एकदम बदल जाएगा और आनंद की बरसात होने लगेगी। इससे वर्तमान उपेक्षित हो जाता है। उस कार्य में मनुष्य कोई आनंद नहीं तलाश पाता जो वह किसी परिणाम की आशा में कर रहा है। जीवन में प्रगति करना मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा है। प्रगति प्रयास और श्रम के बगैर संभव नहीं। प्रगति मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है और मनुष्य का लक्ष्य जितना बड़ा होता है उसी के अनुरूप उसे प्रयास करने होते हैं। किसी लक्ष्य के लिए किए गए प्रयास मनुष्य की योग्यता में वृद्धि करते हैं जिसे कोई छीन नहीं सकता। स्व विकास से बढ़कर कुछ और नहीं है। मनुष्य का स्वयं अपनी दृष्टि में सम्मान बढ़ जाता है जो स्थायी होता है। ब्रह्मा उपलब्धियां दूसरों की दृष्टि में हमें ऊंचा उठाती हैं जो अस्थायी है। कल के नायक आज भी स्मृति के गर्त में चले गए। जब मनुष्य वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर दे और अपने कार्य में आनंद का अनुभव करे तो कार्य की गुणवत्ता बढ़ जाती है। लक्ष्य भी आसान हो जाता है। इसीलिए इस कथा के प्रारंभ में ही मैंने कहा कि गीता भी कर्म की ही प्रेरणा दी है। इसलिए मनुष्य अपने कार्य ईश्वर के कार्य समझकर करे। कबीर अपनी कुटिया में कपड़ा बुनते हुए अपनी भक्ति के कारण ईश्वर को प्रिय हो गए और संसार में सम्मान के अधिकारी बन गए। गुण हो तो आदर चलकर आता है। लक्ष्य प्रयासों को दिशा देने के लिए आवश्यक होते हैं, किंतु ईमानदार प्रयासों का भी आनंद है। याद रखें, लक्ष्य हासिल करने के लिए जब हम ईमानदारी को छोड़कर हर हथकंडे अपनाने का आमदा हो जाते हैं तब हम अपना मकसद
भले ही पूरा कर लें, पर हमें वास्तविक आनंद की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए ईमानदारी पर अमल करते हुए ही अपना लक्ष्य हासिल करें। संसार सदैव बहुत रचनात्मक कार्यों से भरा हुआ है। अपने नेत्र खोलें और उन रचनात्मक कार्यों का अनुभव लें। खुद को कर्म में लगाएं, कर्म में प्रवृत्त रहें।